हुज और हुज दोनों का साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग में फ़र्क है। इसी को डिफ़ाइन करूँगा। आम तौर पर जब हम लिख रहे होते हैं नेट पर ऑनलाइन लिख रहे हों या इवन ऑफलाइन भी जब हम बाय हैंड लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर हमसे ये मिस्टेक हो जाती है और हमें पता नहीं लगता। जहाँ पर हुज लगाना है वहाँ ये लगा देते हैं और जहाँ पर इसका इस्तेमाल है वहाँ ये कर देते हैं। दोनों का क्या फ़र्क है? हुज जो है WHO', याद रखिए ये अपोस्ट्रोफी आम तौर पर शॉर्ट फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे यू आर है, दे आर है, वहाँ पर अपोस्ट्रोफी आएगी। इट्स, इट की मलकियत को शो करे तो इट्स आता है, तो वो उसमें कोमा नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ये जो हुज है ये इसका मतलब है हु इज़, ये शॉर्ट फॉर्म है हु इज़ की। अगर हु इज़ लिखना है और उसकी जगह ये लिख दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। हु इज़ कमिंग टुडे, अब मैंने यहाँ पर हु इज़ कमिंग टुडे लिखा, आज कौन आ रहा है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसका मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। इसका मतलब यही है कि हु इज़। लेकिन बिजनेस राइटिंग, ड्राफ्टिंग और कम्युनिकेशन जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पूरा लिखा जाता है। लेकिन मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि कोई और लिखे तो कम से कम आपको पता होगा ये जो कोमा डालकर उसने लिखा है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब है हु इज़ कमिंग टुडे, आज कौन आ रहा है। लेकिन ये जो हुज है इसका मतलब है किसका, ये मलकियत इजहार करती है। ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, जो कि जैसे विच है, विच बुक डू यू लाइक टू रीड, कौन सी किताब आप पढ़ना चाहते हैं। तो हुज बुक, किसकी किताब, इज दिस, आप कोई किताब सामने पड़ी हुई और मैं पूछना चाह रहा हूँ हुज बुक इज दिस, कि किसकी किताब है। मैं ये नहीं कहूँगा हु इज़ बुक, ये गलत हो जाएगा। ये वर्ड ही पूरा सेम है जिसका मतलब है हुज, और हुज का लफ्जी मतलब है किसका या किसकी, ये किसकी किताब है। और इसको इंग्लिश में हम इसकी जो करते हैं प्लेसमेंट वो ये है कि ये हमारे पास एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो अपने एडजेक्टिव के बारे में सवाल करता है, चीज़ के बारे में पूछता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी विच बुक, विच कलर डू यू लाइक, विच के साथ कलर जुड़ कर आता है। व्हाट टाइम विल यू कम, किस वक्त आएंगे, व्हाट के साथ टाइम जुड़कर आता है। ऐसे ही हुज बुक, ये हमेशा नाउन के साथ जुड़कर आएगा, किसकी किताब। हुज कलर, हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड माई होम, किसकी गाड़ी पार्क है। तो वहां पर आपने याद रखना है। तो याद रखें कि लफ्ज़ ऑलमोस्ट सेम है, साउंड का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने कोशिश की शॉर्ट करके इसको डिफाइन करूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।